iodine with radioactive that can be used in low doses to test the thyroid gland. Large doses and overactive gland. Large doses can be used to destroy cancerous tissue. चौथा पॉइंट, एक्सटर्नल रेडिएशन. डेली treatment that replace the amount of thyroid hormone you can no longer make thyroid hormone pills used to help prevent thyroid cancer from coming back after treatment. ध्यान रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो टॉपिक है कि थायराइड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो अभी हम लोग देखे हैं 4 मेथड को. एक है थायराइड सर्जरी, दूसरा है एंटी थायराइड मेडिकेशन, तीसरा है रेडिएशन रेडियो एक्टिव आयोडीन, चौथा है एक्सटर्नल रेडिएशन. पहला क्या करा, इसको हम लोग थायराइड सर्जरी को थायरिडोडेक्टोमी के नाम से जानते हैं. ए सर्जन रिमूव ऑल द पार्ट ऑफ थायराइड. इसमें डॉक्टर सारे पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं ऑपरेशन करके. थायरॉइडोक्टोमी टू परफॉर्म फॉर थायराइड कैंसर. यह थायराइड कैंसर के लिए परफॉर्म किया जाता है. ग्वाइटर और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में थायराइड अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ा हुआ उस कंडीशन में ये किया जाता है. दूसरा है एंटी थायराइड मेडिकेशन. ड्रग्स कैन स्लो डाउन द ओवर प्रोडक्शन. दवा खाने से जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है. थायराइड हार्मोन इन हाइपरथायराइडिज्म. 2 कॉमन एंटी थायराइड मेडिसिन आर मेथमेजोल एंड प्रोफाइलिथियूरेनिसिल. तो ये 2 चीजें हैं जिसका उपयोग किया जाता है. तीसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन. आयोडीन विथ रेडियो एक्टिव दैट कैन बी यूज इन लो डोजेज टू टेस्ट द थायराइड ग्लैंड. लार्ज डोजेज एंड ओवर एक्टिव ग्लैंड. लार्ज डोजेज कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस टिश्यू. ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव है इसमें आयोडीन विथ रेडियो एक्टिव मिले होते हैं और इसका प्रयोग थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है. अगर ज्यादा डोज अगर दे दिया जाए
तो उस कंडीशन में दिया आता है जब कैंसरियस टिश्यू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना हो, हटाना हो। और चौथा है एक्सटर्नल रेडिएशन, डेली ट्रीटमेंट दैट रिप्लेस द अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, इसमें प्रत्येक दिन ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो रिप्लेस करने के लिए, जो पुराना है वो जाए, नया वाला चीज आते रहे, नया। यू कैन बी नो लॉन्गर मेक, इसको लंबा समय तक नहीं किया सकता है। थायराइड हार्मोन पिल्स यूज टू हेल्प प्रिवेंट थायराइड कैंसर, ये इसलिए दिया जाता है कि बाद में थायराइड कैंसर नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए इस चीज को किया जाता है। ये एक्सटर्नल रेडिएशन हो गया। 4 पॉइंट हम लोग देखे हैं, 2 पॉइंट और बाकी है। हो गया है तो बोलिएगा। हो गया, सबका हो गया। चलिए, पांचवा है थायराइड हार्मोन पिल्स। ये तो सर बता दिए। नहीं, नहीं बताया। डेली ट्रीटमेंट दैट रिप्लेसेस, लिखा दिए एक्सटर्नल रेडिएशन में। अच्छा, नाम चेंज कर दीजिए उसको। ये ये डिफिनेशन दे दीजिएगा उसमें। ठीक है, थायराइड हार्मोन पिल्स, इसमें चेंज कर देते हैं। इसका होना चाहिए, ये जो अभी होगा एक्सटर्नल रेडिएशन, ये भी हो गया क्या? रेडिएशन, ए बीम ऑफ रेडिएशन इज directed at the thyroid or multiple appointment, the high energy rays help kill thyroid cancer cell। ये हो गया एक्सटर्नल रेडिएशन। छठा पॉइंट, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन TSH, injecting this thyroid stimulating agent can make thyroid
कैंसर शो अप मोर क्लियरली ऑन imaging tests. पेपर 5 में सब हो गया है। पेपर 6 में पेपर 7 में ये कुछ किस ग्रुप का था? पेपर 5 का ही था। थायराइड, हाँ थायराइड पढ़ना था। एडिनल अलग था, थायराइड अलग था। थायराइड का 3 चीज हम लोग कितना पेज तक पहुंचा है? अनीस, 6 पेज हुआ है। 3 चीज हम लोग देख लिए हैं। इमेजिंग, IMAGING, इमेजिंग टेस्ट, फोटो। माइक बंद कर दीजिएगा आप लोग, हम वही खोले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर बीमारी अगर हो जाएगा तो प्रिवेंशन भी जरूरी है कि हाउ कैन एन प्रमोट द हेल्थ ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये चीज जोड़ देते हैं। मिटा दें। बीमारी होने से पहले हम लोग को उपचार करने की जरूरत है। उपचार में क्या क्या होगा? तो इसमें कह रहा है एक्सटर्नल रेडिएशन में ए बीम ऑफ लाइट, लाइट का रे मारा जाता है डायरेक्टेड जहां पे आपका थायराइड है। मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, द हाई एनर्जी रे हेल्प टू किल द थायराइड कैंसर सेल। रे के माध्यम से कैंसर सेल को जला देना। और इसके बाद रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन TSH, इसके के लिए क्या कहता है? इंजेक्टिंग दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग एजेंट कैन मेक थायराइड कैंसर सेल शो अप मोर क्लियरली ऑन इमेजिंग टेस्ट। फोटो के माध्यम से इसको टेस्ट करते हैं कि हाँ क्या कौन सी बढ़ा है घटा है। तो ये चीजें हो गया ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6 पेज हो गया है तो हो गया है, इसको हम लोग लास्ट समझिए। ऐसे लिखाने के लिए बहुत बात है। हेडिंग दीजिएगा हेल्थ ऑफ थायराइड ग्लैंड। कैसे हम थायराइड ग्लैंड को
पर काबू पा सकते हैं, या पहले से ही उपचार करेंगे कि आसपास में किसी को थायराइड हो रहा है तो हम कैसे उसको उपचार करेंगे। आयोडीन इज मस्ट एसेंशियल टू मेंटेन ए हेल्दी थायराइड। आयोडीन is the critical ingredient for the production of thyroid hormone. We don't need to need of lot of iodine। ठीक है, ये भी नहीं है कि आप आयोडीन है तो आयोडीन ज्यादा खाने लगे, ठीक है, क्योंकि उससे हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। इट इज सेड दैट 1 teaspoon of iodine इज, आयोडीन का मतलब नीमक नहीं हो गया, आयोडीन में मिला हुआ रहता है, नीमक घास से बनता है, समुद्री घास से ये बनाया जाता है। आयोडीन इज, नमक निकालने के बाद उसमें मिक्स किया जाता है। आयोडीन इज इनफ फॉर ए लाइफ टाइम, फॉर ए लाइफ टाइम। Nonetheless, the daily and constant supply of these micronutrients is important, is important. Too much iodine at once is counter productive and causes your thyroid to produce less hormone। लास्ट में कुछ पॉइंट जोड़ देते हैं। इन एडिशन iodized salt is good source and you can use it to season your food, ठीक है। करें इन एडिशन आयोडीन साल्ट इज गुड सोर्स एंड यू कैन यूज इट टू सीजन योर फूड, ठीक है। सीजनली आप जो है उसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड को। तो आयोडीन इज मस्ट एसेंशियल। पुराने जमाने में लोग पत्थर वाला या ढेपा वाला नमक खाता था जिसमें आयोडीन नहीं मिला होता था,
लेकिन वर्तमान समय में जितनी भी आयोडीन कंपनियां हैं नमक की, चाहे वो टाटा या बहुत तरह की कंपनियां हैं, तो नमक के साथ कुछ मात्रा में आयोडीन मिला देता है। बड़ी जिसका कीमत ज्यादा है, जैसे 20-22 रुपया में देता है, तो उसमें हो सकता है। अब 6 रुपया में आपको नमक दे रहा है, तो उसमें आयोडीन तो श्योर रहिए कि नहीं मिला है। ठीक है, तो आयोडीन इज मस्ट एसेंशियल टू मेंटेन द हेल्दी थायराइड। ठीक है, अगर आयोडीन आपके खाना के साथ जुड़ा हुआ है तो आपका थायराइड बेहतर रहेगा, ना उसमें कम होगा ना ज्यादा होगा, एक लिमिट मात्रा में रहेगा। आयोडीन इज द क्रिटिकल इंग्रेडिएंट। आयोडीन क्या होता है? एक क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब होता है कि अगर ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा रखेंगे या जो फूड सब्सटेंस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड, अगर ज्यादा भी होता है तब भी और कम होता है तो भी, वी डोंट नीड ऑफ द लॉट ऑफ आयोडीन, इसलिए आपको ज्यादा आयोडीन खाने की भी जरूरत नहीं है। इट इज सेड टू बी 1 टीस्पून ऑफ आयोडीन इज इनफ फॉर द लाइफ टाइम। पूरा जीवन में 1 टीस्पून काफी है। नॉर्थनेस द डेली एंड कांस्टेंट सप्लाई, इसलिए हम लोग खाना के साथ थोड़ा नमक लेते हैं, उसमें आयोडीन मिला हुआ रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में, इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। टू मच आयोडीन एट वंस से काउंटर प्रोडक्शन एंड काउजेज योर थायराइड प्रोड्यूस लेस हार्मोन। न ज्यादा आपको लेना है न कम लेना है, एक लिमिट में लेना है। इन एडिशन आयोडाइज साल्ट इज गुड सोर्स एंड यू कैन यूज टू सीजन ऑफ योर फूड, खाना के साथ सीजनली आप फूड के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको यहीं तक रहने दीजिए, खत्म होगा, 6 पेज हो गए, 6.5 पेज हो गया तो काफी है क्या? अच्छा, थायराइड ग्लैंड करता क्या है सो पता है? क्या है वर्क थायराइड ग्लैंड का? अतुल, आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? गुड। और रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड बोन मेंटेनेंस, यही सब काम हो गया। 1-2 पॉइंट बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा क्लियर, अलग कर देते हैं। वर्क ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको मिटा दिया जाए। रुकू हो गया। सब्जी बनाने चले गए कि? वर्क ऑफ थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड कर दिए, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म, द बॉडी मेटाबॉलिज्म। दूसरा, रेट कंट्रोलिंग हार्ट मसल एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट, बोन मेंटेनिंग एंड बोन
मेंटेनिंग, बोन मेंटेनिंग etc depend upon the good supply of iodine, good supply of iodine from the diet, from the डाइट, आपके खाना में, डाइट में रहेगा। 3 पॉइंट है, काफी है। ये टॉपिक समाप्त हो गया। तो पहला काम कहा गया कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, रेगुलेट करता है क्या, बॉडी मेटाबॉलिज्म को। दूसरा क्या करता है, रेट कंट्रोलिंग हार्ट मसल एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और क्या करता है, ब्रेन डेवलपमेंट एंड बोन मेंटेनेंस, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है और मेंटेन करता है। और गुड सप्लाई में आप आयोडीन लेते हैं तो ये सारी चीज आपकी बॉडी के अंदर होता रहेगा। कल का टॉपिक क्या रखा जाए, अतुल? कल का टॉपिक क्या की रखा जाए? दो टॉपिक बाकी है खाली, एक बीटा ऑक्सीडेशन और एक क्रैब साइकिल। क्या विचार है सब लोगों का? विचार रखिए। नसीम, आवाजें नहीं आ रहा है। तुम लोग बोलो। दीपा, रुकू, क्या विचार है? अनीस बोलो। रिवाइज करा दिया जाए, दो क्वेश्चन है तो फिर कभी भी हो जाएगा। कल हम लोग देखेंगे कौन चीज, प्लाज्मोडियम ना। इम्यून रिस्पॉन्स, अच्छा ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स कर देंगे, लेकिन पहले प्लाज्मोडियम कर देते हैं। ठीक है, कल का टॉपिक प्लाज्मोडियम रहेगा, समझाना रहेगा, नोट्स अपने साथ रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले अगले क्लास में।